बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 12 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, उसका लेक्चर नंबर 21 कवर करेंगे, जो कि है बेसिकली फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स देख लें। उसके लिए आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है क्लास 10 चैप्टर 12 हाइड्रोकार्बन की, वहाँ पे आपको सारे प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो जी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है? द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कीन्स इज़ इथीन। पहला जो मेंबर है अल्कीन का वो इथीन है, 2 कार्बन वाला। इसका फार्मूला है C2H4। ये हम बड़ा डिटेल से पढ़ चुके हैं कि अल्कीन क्या होते हैं, जनरल फार्मूला क्या होता है। अब थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ कि अल्कीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक जगह पे डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। n जो होता है वो नंबर ऑफ़ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जितने कार्बन होते हैं उसका डबल हाइड्रोजन अटैच होते हैं, जैसा कि यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है C2H4। अब ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका पहला मेंबर 2 कार्बन वाला क्यों है, क्योंकि देखें हमने कहा कि अल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक जगह पे डबल बॉन्ड हो, एक से ज़्यादा जगह पे भी हो सकता है। तो जब हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो मिनिमम 2 कार्बन का होना ज़रूरी है। तो इस वजह से इसका पहला मेंबर 2 कार्बन वाला है, इथीन। जबकि अल्केन का जो पहला मेंबर होता है वो 1 कार्बन वाला मीथेन होता है, CH4। ठीक है, अब ये जो इथीन होती है, जो पहला मेंबर है अल्कीन फैमिली का, ये कलरलेस गैस है, कोई कलर नहीं होता, विद प्लेजेंट ऑर्डर। इसकी जो स्मेल है वो भी अच्छी होती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अल्कीन्स आर नॉन पोलर। अल्कीन्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अच्छा देखें, आपने क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट विच इज़ लाइक डिज़ोल्व लाइक, कि पोलर पोलर में डिज़ोल्व होता है, नॉन पोलर में डिज़ोल्व होता है। अब क्योंकि वाटर एक पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर सॉल्वेंट है, तो अल्कीन्स जो हैं उसमें डिज़ोल्व नहीं होंगे, क्योंकि अल्कीन्स जो हैं वो नॉन पोलर हैं। ठीक है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिज़ोल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। पोलर नॉन पोलर के कंसेप्ट को समझने के लिए ना आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 का जो लास्ट टॉपिक था वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का था। उसमें आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की वो प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक, जैसे हमने पढ़ा था कि फ्लोरीन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, विच इज़ 4। ठीक है, और ये कुछ एलिमेंट्स की मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ आपके सामने शो की। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पोलर नॉन पोलर बॉन्ड या पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या ताल्लुक है? इसका ताल्लुक ये है कि आप देखो, जब किसी 2 सेम एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, जैसे ये H2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड,
अब इस हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, जैसा कि यहाँ पे आपको टेबल में नज़र आ रहा है, और दूसरे हाइड्रोजन के भी 2.1। इसका क्या मतलब हुआ कि इन हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं वो दोनों सेम पावर के साथ, सेम स्ट्रेंथ के साथ उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है। अब क्योंकि इस हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसकी भी 2.1, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर ना ही इस एटम की तरफ होगा अट्रैक्ट और ना ही इस एटम की तरफ होगा, तो पोल्स नहीं बनेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल नहीं बनेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। सेम एटम्स के दरमियान कोई भी बॉन्ड होगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा और वो नॉन पोलर बॉन्ड होगा या नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1। डिफरेंस कितना आया? 0.4 का। तो इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये स्लाइटली पोलर है, मीन्स के पोलर नहीं है ना ही प्योर नॉन पोलर है, ये स्लाइटली पोलर है। मीन्स कि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो कार्बन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब अगर दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.4 से ग्रेटर हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेसिकली 0.4 से ग्रेटर हो, तब वो मॉलिक्यूल क्या होता है? पोलर होता है। जैसे HCl, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है 3 या 3.1 भी लेते हैं इसको, और हाइड्रोजन की 2.1, तो डिफरेंस कितना आ गया? 0.8 या 0.9 का। तो क्लोरीन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा जो कि इन्होंने शेयर किया हुआ है वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, तो इस वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा। अब यहाँ पे आप देखें कार्बन और लिथियम के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.5 है, जो कि बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम कह देंगे कि ये हाईली पोलर है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.6 से बड़ा हो तो क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है वो। ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाते हैं एक एटम से दूसरे एटम के अंदर। जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है NaCl का कंपाउंड है, NaCl में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन्स आपको नज़र आ रहे हैं। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 और क्लोरीन की 3.1 या 3 कह लो। ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया? 1.9 का। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है सोडियम से क्लोरीन के अंदर। ठीक है। तो फिर आयनिक बॉन्ड बनता है। तो होपफुली आपको ये पोलर नॉन पोलर की समझ आ गई होगी, क्योंकि अब आप देखो अल्कीन्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड तो हाईली नॉन पोलर है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा, जबकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी वो नॉन पोलर ही की कैटेगरी में जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 है। ठीक है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि अल्कीन्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जी कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इथीन इज स्लाइटली लेस डेंस देन एयर। इथीन जो होता है उसकी डेंसिटी कम होती है एयर से, मीन कि हल्का होता है एज कंपेयर टू एयर। ठीक है। अल्कीन्स आर फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन्स जो होते हैं वो फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स हैं, मीन्स के अच्छे से कंबस्ट हो जाते हैं, अच्छे से बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ऑन कंप्लीट कंबस्टन दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद रिलीज ऑफ एनर्जी। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन कंबस्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन तो हमेशा दो चीज़ें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तीसरी चीज़ एनर्जी या हीट रिलीज होती है। ठीक है। देयर फ्लेम
इज स्मोकियर देन अल्केन्स हैविंग ए सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अच्छा, जब भी आप अल्कीन को कंबस्ट करते हैं ना, अल्कीन को जलाते हैं, तो इसका जो धुआं होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स। क्यों? क्योंकि अल्कीन्स में जो कार्बन होता है उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करें ना कि कितने परसेंट कार्बन है और कितने परसेंट हाइड्रोजन है, तो अल्केन्स के मुकाबले में अल्कीन्स में जो कार्बन की परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से धुआं ज़्यादा होता है, स्मोक ज़्यादा क्रिएट होता है जब आप अल्कीन्स को बर्न करते हैं। क्योंकि धुएं में क्या होते हैं, बेसिकली कार्बन के ही पार्टिकल्स होते हैं। जैसा कि यहाँ पे कंबस्टन ऑफ इथीन की आपको इक्वेशन में दिखा देता हूँ। ये इथीन है, C2H4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, प्लस कुछ हीट रिलीज होगी। ठीक है, their melting and boiling points gradually increases with the increase of molecular size of the compounds in the series। जैसे जैसे आप हायर मेंबर्स की तरफ मूव करते हैं अल्कीन्स में, मीन्स के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंक्रीज करते जाएंगे, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ये मैंने कुछ पहली 10 अल्कीन्स यहाँ पे, पहली 9 अल्कीन्स यहाँ पे शो की हुई हैं। ठीक है, उनके फार्मूलाज और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। यहाँ पर आप देखें कि मेल्टिंग पॉइंट जो है, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ हो रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट भी आप देखें टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो होपफुली ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो भाई ये तो थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।